और इस समय सर चार्ल्स एस रत्न स्वामी जी हमारे बीच में हैं और इस समय परमेश्वर के वचन की सेवा वो करेंगे और उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए और अन्य आवश्यकताओं में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग परमेश्वर के दास के लिए आदर दिखाते हो, जताते हो, उसी तरह से आदर जताते हुए हम चार्ल्स एस रत्न स्वामी जी को इस मंच पर स्वागत करते हैं। और ये तालियां तब तक रुके नहीं जब तक वो यहाँ आ ना जाएं, क्योंकि मैं फिर से याद दिला दूं, जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, उनके चरण क्या ही सुंदर हैं। हालेलुया। और एक माइक इधर आप देंगे। चेक चेक, थोड़ा आवाज बढ़ाएं। चेक। चेक 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 चेक। भाई ने बोला था कि आप लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं। मैं तो गर्मी महसूस कर रहा हूँ, ना तो टोपी लगा रखा ना आज कोट पहन रखा। सच में प्रभु के जन और प्रभु की स्तुति और महिमा करते वक्त सच में एक आग आती है हमारे अंदर। दूसरा, विश्वास में आज मैं और आगे दृढ़ हो गया हूँ। 2 दिन से आईपैड ला रहा था या रख रहा था, आज आईपैड ही नहीं लाया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि अगर विश्वास से चलेंगे तो सारी अनदेखी चीजों को हम देख लेंगे। आमीन। मैं आशा करता हूँ आप सब बैठ सकते हैं जब वचन में बांटता हूँ आपके बीच में। चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज इस वचन के सेशन को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, तू हमारे बीच में जुम्बिश करता है, हमारे अंदर विराजमान है खुदावन। और इसी के लिए खुदावन आज हम हियाव के साथ तेरे उस जीवते दोधारी तलवार के वचन को लोगों के बीच में बांट सकते हैं, ताकि ये सामर्थी जीवन बिताने वाले हो सके। आज खुदावन इनके बीच में तू ऐसे वचन को दे खुदावन, ताकि ये मैच्योर, परिपक्व हो सकें खुदावन। खाली यीशु मसीह के उद्धार के विषय में नहीं, परंतु उससे भी बढ़कर उसमें हम कैसे परिपक्व होकर चलने वाले हो सके खुदावन। गुजरे गए दिन खुदावन तूने इनको सिखाया उद्धार क्या है, अनुग्रह क्या है, और अनुग्रह से जो फल निकलते हैं वो क्या है खुदावन। आज खुदावन तूने सिखाया है मुझे वचन को, उन वचनों को हम बीच में दें खुदावन, ताकि ये जयवंत से बढ़कर जयवंत जीवन बिता सके। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन 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 आमीन। कई बार मैं बता भी चुका हूं पहले भी, परमेश्वर, मैं नहीं जानता आपको क्या चाहिए, मैं परमेश्वर निस्संदेह अच्छी तरह से जानता है क्या चाहिए। और इसके लिए वो खाली हमको, जो हम सेविकाई करते हैं, सेवक बोलते हैं, मैं वैसे पता है मेरे को ज़्यादा सेवक भी अच्छा नहीं लगता। मेरे को अच्छा लगता है अगर कोई बोलता है परमेश्वर का बेटा आकर बता रहा है। आमीन। क्योंकि हमको वैसे वास्तव में नए नियम में आकर परमेश्वर ने आप लोगों को सेवक नहीं बनाया, बेटा बेटी बताया। आमीन। और जो बेटे बेटी जो है ना, वो पिता के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं, है कि नहीं? आपको पता नहीं, मगर मेरे को अच्छी तरह पता है। मेरे फादर 96 ईयर्स की एज में तक मेरे साथ रहे हुए हैं। मैं सक्षम था, सब चीज़ लगा सकता था, नौकर लगा सकता था, नर्स लगा सकता था, सब। और खैर ऐसा रहा भी नहीं उनको कि बेड पे रहे। वो आखिरी दिन तक चलते फिरते रहे, सारे अपने कपड़े धोते थे, नहाते थे, सब कुछ करते थे।
मगर उनको मजा कब आता था कि मैं उनके साथ बैठता था। ऐसे ही हमारा पिता, जो आत्मिक पिता है, वो चाहता है कि हम उसके समक्ष बेटे बेटी बनके हमेशा खड़े रहें। और बेटे बेटी माँ बाप की सेवा बहुत अच्छी तरह करते हैं। आमीन। संसारिक बच्चे हो सकते हैं नहीं करें, मगर अमूमन आप देखेंगे बुजुर्गों को उनके परिवार के बेटे बेटी ही ज़्यादा अच्छी तरह देख सकते हैं, नौकर नर्सेस नहीं देख पाते। तो हमारे को इस मतलब से, इस समझ से आना चाहिए परमेश्वर के पास। तो आज जो मैं वचन बांटना चाहता हूं, जो विषय है वो बाइबल से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। बाइबल के तो हर चीज महत्वपूर्ण है, प्रोवाइडेड हम उसमें मन लगाकर सीखें, समझें। आप में से कितने लोग, मैं जब वचन बांट रहा हूं तो उसको लिख रहे हैं? ये मत सोच लेना कि अंकल इतने आराम से बोल देते तो हम भी बोल देंगे। ये मत सोचना कि अंकल एक दिन में ऐसे हो गए, ऐसा नहीं है। मैं कई साल तक वचनों को पढ़ा, मैंने कई रजिस्टर कॉपियां भर रखी हैं। कोई को अगर चाहिए तो आकर मेरे घर में देख सकता है। आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में आप वचन को याद नहीं रख पाएंगे। हाँ, जब भर जाओगे और आत्मा से चलने वाले हो जाओगे तो पवित्र आत्मा जिस तरह से मेरे को चलाता है, आपको भी एक एक जन को चला सकता है, क्योंकि ये वादा है। पढ़ते हैं यूहन्ना 14:26। यूहन्ना 14:26। और इस वचन के कारण मैं सेविकाई करता हूं बड़े आसानी से। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं इस वचन पे पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं, और मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। पवित्र आत्मा मुझे अंदर है, मेरा सहायक मेरे अंदर है। मैं जब खड़ा होऊंगा तो क्या क्या करेगा? वो बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमको कहा है, जो सिखाया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, उसको तुम्हें स्मरण कराएगा। इतना आसान है परमेश्वर। देखो, ये परमेश्वर आपसे कुछ ऐसा नहीं करवाएगा जो आपको करना पड़े, वो खुद आपसे करवाता है। पिता वही अच्छा होता है जब वो बाप खुद वो सब चीजें करता है जो बच्चे से करवाना चाहता है। आमीन। तो ऐसा परमेश्वर है। इस परमेश्वर के आने, ये वचन को देख के कभी घबराना मत। घबराते कब है? जब हमारे पास सहायक नहीं होता। अगर पवित्र आत्मा नहीं है हमारे अंदर तो ये वचन तो कुछ याद नहीं रख पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बाइबल में धार्मिकता के बारे में बताया गया है ना। बाइबल में धार्मिकता के बारे में बताया है, और बाइबल का एक सिद्धांत है कि पुराने नियम में जो उस विषय का बारे में लिखा गया है और वापस नए नियम में वो प्रकट होता है, तो वो आज भी लागू होता है। जो पुराने नियम में है और नए नियम में नहीं है, तो उस टाइम तो लागू होता था, आज वो लागू नहीं होता है। ठीक है। तो धार्मिकता के विषय में जब पहला वचन में लेकर चलना चाहता हूं आपको, यिर्मयाह 23:6। यिर्मयाह 23:6, 33 नहीं साहब, 23:6। यिर्मयाह 23:6 जी। यहां यूं लिखा है, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, किसका नाम? यहूदियों का नाम नहीं, यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। ये कौन था? ये किसके बारे में बताया जा रहा था? बहुत बढ़िया, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता। हम अब दूसरा जो धार्मिकता है वो है स्वयं की धार्मिकता। थोड़ी चर्चा मैंने कल के उस अध्ययन में बताई थी। तो स्वयं की धार्मिकता, और ये भी बता दूं, स्वयं की धार्मिकता ऐसी विषय नहीं है जो बाइबल से बाहर है, बाहर का है या संसार का है। बाइबल में ही लिखा हुआ है स्वयं की धार्मिकता, और उसका विषय भी बताया हुआ है वो कैसे आता है। खोलते हैं हम रोमियो का 10 और 5 और 6 के आसपास खोलना।
यहां लिख रखा है 10:5 में, क्योंकि मूसा ने ये लिखा है। किसने? मूसा को ध्यान है आपको? 10 नियम किसको दिए गए थे पहाड़ पे? परमेश्वर ने दिए थे अपनी उंगली से, तो व्यवस्था उसको बोला गया था। और ये व्यवस्था कुछ गलत नहीं है, बल्कि बाइबल में रोमियो 7 में इसके बारे में लिखा है, वो आत्मिक है, उसमें कोई खराबी नहीं है। और यहाँ पे भी यही लिखा है, मूसा ने ये लिखा कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है, किससे है? यीशु से नहीं है, ये किससे है? व्यवस्था से है, चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। वहां पे क्या करना पड़ता था? इस धार्मिकता में, व्यवस्था की धार्मिकता में क्या है? हमको कुछ करना पड़ता था, उसके अनुसार चलना पड़ता था, तब हम कुछ प्राप्त करने के योग्य होते थे, है ना? मगर अब अगली आयत को पढ़ते हैं। परंतु जब भी शब्द आता है बाइबल में, उसका मतलब है कि एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। वो था जो धार्मिकता विश्वास से है। तो बाइबल में जो 2 धार्मिकताओं के बारे में चर्चा चलती है, तो वो है एक तो स्वयं की धार्मिकता और एक यीशु की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, जो किससे आ रही है? करने से नहीं आती है। किससे आती है? विश्वास से आती है। बाइबल में जब भी ऐसी चीजें लिखी गई हैं, तो जब परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बताया है, इसको पौलुस फिलिपियों में भी लिखता है, पढ़ते हैं वहां पे 3:9, फिलिपियों 3 का 9। यहां पौलुस बोलता है, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता, अपनी अर्थात स्वयं की धार्मिकता में के साथ जो व्यवस्था से है। बाइबल की व्यवस्था से ही आती है वो भी, और उसको पूरा किसने करा? एक ही व्यक्ति कर पाया, वो था यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र जो इस पृथ्वी पे चला। कोई भी बाइबल का व्यक्ति व्यवस्था से धार्मिकता को पूरा नहीं कर पाया, यीशु मसीह ने करा। और यहां लिख रखा है, अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। कर्म करने से नहीं मिलती, विश्वास करने पर मिलती है। और इस धार्मिकता को विश्वास की धार्मिकता बोला गया है। और ये दान के रूप में। ये कब मिल रही है ये धार्मिकता? पढ़ के देखते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वचन से भी मैं आपको दृढ़ करना चाहता हूं। दूसरा पत्रस 1:1 पढ़े। मजा आ रहा है? ज्ञान मिल रहा है? अज्ञानता में मत चले जाना। ज्ञान पाकर एक सामर्थी विश्वासी बनकर जीना। जी, क्या यहां लिखा है? शामोन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता, स्वयं की धार्मिकता नहीं, यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। ये कब हो रहा है? जब हम उद्धार पाते हैं, हम नया जन्म पाते हैं, यीशु की आत्मा को पाते हैं। धार्मिकता की आत्मा है वो हमारे अंदर आता है, और उसे बोलते हैं यीशु की धार्मिकता। वो पूर्ण रूप से आप पे निर्भर नहीं करती है, वो परमेश्वर के कारण मिलती है हमको, जो यीशु मसीह के कारण मिलती है। पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:21। यहां लिख रखा है यीशु मसीह के बारे में, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने, किसने? अर्थात पिता परमेश्वर ने, उसने हमारे लिए पाप ठहराया। ये कब हुआ है? कब मिल रही है ये धार्मिकता? जब हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, दंडित किया गया, गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन जी उठा। ये उसके कारण मिलती है। तो हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, अर्थात जब यीशु मसीह में उद्धार करता, नया जन्म पाने से परमेश्वर की धार्मिकता करते नहीं है, बन जाते हैं।
बहुत अलग चीज है। बनना और करने में बहुत फर्क है। हमको परमेश्वर की धार्मिकता बनना है, दान में लेना है, कर्मों से, कामों से नहीं होता। तो अब ये सोचेंगे आप कि चलो मुफ्त में मिल गई धार्मिकता, हम धर्मी हो गए, अब मस्त रहो, कुछ भी नहीं करना। आगे चल के मैं बताऊंगा कि परमेश्वर की धार्मिकता आने के बाद भी बहुत चीजें हैं जो आप करते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता इधर से भी बड़ा क्लियर है। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यीशु मसीह करता है। इसके लिए 1 कुरिन्थियों 1:30 खोल के पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 1:30 यहां यूं लिखा है, परंतु उसकी ओर से, अर्थात पिता परमेश्वर की ओर से, तुम मसीह यीशु में हो। हम अपने आप नहीं आ सकते थे। अनुग्रह और विश्वास से, कल मैंने आपको उद्धार के बारे में बताया, तो वहां अनुग्रह में बताया ना, किसके कारण हो रहा है ये? पिता परमेश्वर चाहता है, इसके कारण। यहां यूं लिखा है, मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए, किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हिंदी में धार्मिकता को कई जगह धर्म बता रखा है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लिख रखा है, बट ऑफ हिम आर यू इन क्राइस्ट जीसस, हु ऑफ गॉड इज मेड अनटू अस विजडम एंड राइचियसनेस एंड सैंक्टिफिकेशन एंड रिडेम्पशन। आपने एक आयत पढ़ी होगी ना, यीशु मसीह जब उसने अपने पुत्र, निज पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो वो क्यों ना करके हमारे को सब चीज मुफ्त में देगा। कई लोग उसके गवाही यूं दे देते हैं कि हमारे को खाने के लिए मिल गया मुफ्त में। मगर एक चीज मैं बता दूं, सुबह आप जब तक पैसा नहीं देते तो डबल रोटी नहीं ला पाते, दूध नहीं ला पाते। ये उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इस्तेमाल करिए, प्रभु का वचन, उस आशीष को ले सकते हैं आप, मगर वो वास्तविकता में जो चीज मुफ्त मिल रही है वो ये चीजें हैं। क्या मुफ्त में मिल रहा है हमको? यहाँ पे लिखा हुआ था, वापिस चले 1 कुरिन्थियों 30 में। पहली चीज ज्ञान, और ये सांसारिक ज्ञान नहीं है। बाइबल के बारे में आप कभी पढ़ना, और कभी मौका मिला तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, आने वाला एक दिन और भी है। बाइबल दो टाइप के ज्ञान के बताती है। एक तो जो ऊपर से उतरा ज्ञान, और एक सांसारिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान में क्या होता है? फूट है, कलेश है, हर जगह लड़ाई है, ये होता है। सुबह देख लो अखबार, सब मिल जाएगा, सांसारिक ज्ञान का सारा सब मिल जाएगा वहां पे। उस ज्ञान को नहीं हम हासिल करना चाहते हैं। वो करिए आप, संसार का ज्ञान भी लेना बहुत अच्छी बात है। मैंने भी बहुत कुछ लिया, पढ़ाई करी, सब कुछ करा, उसमें कोई खराबी नहीं है, मगर उसको उपयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वह जनरली क्या करती है? शैतानी होती, अपने आप के लिए जीने के लिए तैयार करती है। आप कुर्सी मिल जाए, भाड़ में गया वोटर, ऐसे सोचने लगते हैं कई बार नेता लोग, है ना, देखते हो, पिक्चरों में भी देखते हो सब। मगर जो ऊपर से ज्ञान उतरता है वो क्या है? वो है परमेश्वर का ज्ञान। और वहां लिखा हुआ है, ये याकूब में है 3 में, खोलने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बता रहा हूं मैं। याकूब में लिखा का वो क्या करता है? फलों से लदा हुआ होता है। आमीन। फलों से लदा हुआ होता है। यहां पे और दूसरी चीज भी लिखा कि पवित्रता। पवित्रता बाइबल में आपको पवित्र अपने आप को नहीं बना सकते आप। पवित्रता कहां से आती है? सृजी जाती है। कब? खोल के देखते हैं, इफिसियों 4:25। इफिसियों 4:25, 26, नीचे 2 वर्ष नीचे जाना बेटा, 28 पे आ जाना। हाँ, नहीं, ओढ़ लो करके होगा एक बार इधर। इफिसियों 4 में, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ के जो परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता, और ये इफिसियों 4 में ही है। Somebody can help me? Yes, 24, इफिसियों 4:24। तो मैंने सही बोला था, खुला क्या था वो? हैं? खोल दीजिए 4:24। यस। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप
आप अपने आप को पवित्र करके और ये चीजें करके परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो सकते। यहां लिख रखा है वो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, अर्थात झूठ की धार्मिकता भी है जो हम लोग कई बार अपने स्वयं की धार्मिकता में पड़ जाते हैं। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हम अपनी कोशिशों से बनते नहीं है। सृजना किसको करना पड़ता है? परमेश्वर को। और ये वो स्वरूप है जो यीशु मसीह में मिलता है, जो कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और उत्पत्ति 1 में लिखा था ना, किसके स्वरूप में, समानता में? परमेश्वर के स्वरूप। यीशु भी परमेश्वर की स्वरूप और समानता में था, और यीशु को जब हम पहन लेते हैं तो हम भी परमेश्वर, हमारी आत्मा उसकी धार्मिकता और पवित्रता में बन जाती है। और जब परमेश्वर, क्योंकि स्वयं आत्मा है, यूहन्ना 4:24 बताती है, तो जब वो आपको देखता है, जब आपको यीशु मसीह की धार्मिकता में देखता है, तो वहां पे उसको आप नहीं दिखते हैं, मसीह दिखता है। इसके लिए हम परमेश्वर के लिए एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। हम कई बार सोचते हैं हम बहुत अच्छे बन गए, पवित्र बन गए, इसके लिए परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करता है। नहीं, परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है? यीशु मसीह। और वो करने के लिए उसने अपने उस बेटे को दिया ताकि उसके द्वारा हम में उसकी धार्मिकता और पवित्रता को सृजा जाए। तो आप जो 2 दिन से मैं आपको समझा रहा हूं, आपको जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने क्या क्या हमारे लिए कर दिया और उसको हम प्राप्त कर सकते हैं विश्वास से, अंगीकार से, तब एक जयवंत जीवन बिता सकोगे। और जब तक आप कोशिश करते रहोगे पवित्र बनने के लिए, और कई बार धर्म यही सिखाता है, धर्म जो मैंने आपको कल या परसों में शायद बताया भी होगा कि बुरे काम छोड़ दो, अच्छे काम करो, विश्वास लाओ, पवित्र बनो, ताकि परमेश्वर आपको ग्रहण कर ले। ये धर्म है। ना तो आप धर्मी बनते हो उससे, ना पवित्र बनते हो, पापी रहते हो। कितना भी कोशिश कर लो, कोई पाप मत करो आज के बाद, तब भी आप पापी रहोगे। क्योंकि आपको पता है बाइबल के हिसाब से पाप, आप पापी कैसे बने पता है? आप पापी क्यों है बता सकता है कोई? बोले इसमें मैं रिएक्शन चाहूंगा। हम पापी कैसे बने? आप पापी अनाज्ञाकारिता के कारण बने, व्यवस्था के कारण बोल रहा है, और कोई है? ये सब मैं बताऊं क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं हमारा बैकग्राउंड क्या है, किसी ना किसी रिलीजन में चलते आए हुए हैं। और सारा धर्म यही सिखाता है कि पापी कौन है? जो कि गलत काम कर रहा है, पापों को कर रहा है। बाइबल के हिसाब से पापी गलत काम करने से पापी नहीं होते। एक कारण है जिससे हम पापी बने, पढ़ के देखते हैं, रोमियो 5:19 पढ़े। बाइबल के इन वर्सेस से आप अपने मन को नया नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तो आप ऐसी चीजों में उलझे रहेंगे और आपको 2 मिनट में शैतान गिराकर छोड़ देगा। यहां लिख रखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से, कौन था ये एक मनुष्य? आदम। तो आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण हम लोग पापी ठहरे हैं। हमारे कुछ करने से पापी नहीं ठहरते। आई बात समझ में? क्योंकि जब तक आप करने और नहीं करने में लगे रहोगे ना, तो आप आत्मिक जगत को जान ही नहीं सकोगे। पापी हम करने से नहीं बने हैं। आदम ने अनाज्ञाकारिता करी, पहले आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण हम लोग पापी ठहरे हैं। तो मैंने तो सीधा प्रभु से बोला, फिर मेरे ऊपर दंड की आज्ञा क्यों? जब मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं तो क्यों फिर मेरे ऊपर दंड की आज्ञा? सोचो, आप सवाल करा करो परमेश्वर से कभी कभी। परमेश्वर का इस आयत को आगे पढ़ा तो क्या लिखा है? जैसे आदम की अनाज्ञाकारिता से हम पापी ठहरे, वहां लिखा था, वैसे ही एक मनुष्य अर्थात दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। इसी के लिए मैं बोल रहा था, यह धार्मिकता आपके कर्मों के कारण नहीं आती है। यह धार्मिकता केवल और केवल यीशु मसीह क्योंकि आज्ञाकारी हुआ, उसके कारण हमारे को मिल रही है। कर दिया ना बराबर परमेश्वर ने, अब क्वेश्चन ही नहीं कर सकते आप। पापी आप पहले आदम के कारण, आत्मिक जगत 2 आदमों के कारण चलता है, आपके कर्मों के कारण कुछ नहीं चलता। वो
पहले आदम ने अनाज्ञाकारिता करी, इसके लिए हम सब पापी ठहरे। दूसरे आदम ने आज्ञाकारिता करी, इसके लिए हम धर्मी ठहरते हैं, है ना। समझ लो ये तो है, आदम के कारण हम क्या ठहर गए, ये लाइट क्या है, पापी ठहर गए, इस अवस्था में है। हमने कुछ करा उसके कारण नहीं पापी ठहरे हम, आदम ने जो करा उसके कारण ठहरे। अब आता है कि यीशु मसीह आज्ञाकारी हुआ और हमने जब उस पर विश्वास करा, उससे अंगीकार करा, तो हम क्या हो गए, धर्मी ठहरे। ये भी हम कुछ कर्मों के कारण नहीं ठहरे, केवल विश्वास से ठहरे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मसीहों में क्या होती है, ये सोचते हैं कि यहां पे भी आप कुछ कर्म के कारण नहीं पहुंचे थे और यहां पे भी कुछ कर्म के कारण नहीं पहुंचे, तो यहां पे कुछ गलती कर दी तो आप सोचते हैं यहां आ जाएंगे। यही सोचते हो ना, आधे से ज्यादा लोग यही सोचते हैं कि यहां पे हमने कभी गलती कर दी, कोई पाप कर दिया तो हम यहां आ जाएंगे। मैं लॉजिक बताता हूं, अगर कर्म इधर कुछ गलत करने से इधर आ जाते हैं तो मैं बता दूं यीशु से ज्यादा शक्तिशाली आदम है। सिंपल। तो आप ये कहेंगे तो फिर हम पाप करते रहे, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब पौलुस ने इसको सिखाया तो बोला जब आप ये प्राप्त करते हो, इधर पहुंचते हो, तो उसके बाद आपकी अनुग्रह से हो रहा, और अनुग्रह इसके लिए नहीं दिया है कि आप पाप करते रहो। जो आज कल जो मैंने एक आयत ली थी ना, खोल देना, रोमियो 6:14, यहां बड़ा स्पष्ट लिख रखा, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह में कर्म कहीं पे भी नहीं होता है कुछ। अनुग्रह में अगर कहीं पे भी कर्म जोड़ा जाए तो वो फिर अनुग्रह नहीं है। खोल ले रोमियो 11:6। तो जो मैं यहां समझा रहा था कि व्यवस्था में जाते हैं जब हम अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी धार्मिकता से, अपनी पवित्रता से परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, तो क्या रहते हैं हम, पापी इसी अवस्था में रहते हैं। क्योंकि इस अवस्था से इसमें आने के लिए आप कर्म करके नहीं आ सकते। आई बात समझे। यहां देखो अनुग्रह का क्या डेफिनेशन है यहां पे, यदि अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं। तो जैसे ही आप कर्म जोड़ देंगे तो फिर वो अनुग्रह नहीं है, फिर क्या हो गया, वो तो मजदूरी हो गई। हमें समझ में आ रही बात। तो धार्मिकता के लिए क्या करना था, सुसमाचार का जो पूरा काम था उसके कारण हम धर्मी थे। तो 3 चीज हुई है सुसमाचार में। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, दंडित किया गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन जी उठना भी बहुत आवश्यक है। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठता तो फिर सारे पापों का दंड नहीं दिया गया, इसके लिए पापों की माफी नहीं हो पाती। उसका जी उठना ही ये प्रमाण है कि सारे जगत के पापों को उसने ले लिया, उसका दंड सह लिया, इसके लिए वो जी उठा। उसके जी उठने से हम धर्मी ठहरते हैं। खोलिए रोमियो का 4 और उसकी आखिरी 2-3 आयत पढ़ेंगे। रोमियो का 4 अब्राहम के बारे में, धार्मिकता के बारे में भी लिखा है वहां पे। आखिरी 3 आयत होंगी वो, खोल लो बेटा, आप देख लो। यहां यूं लिखा है, 23 से मैं पढ़ रहा हूं 4। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, कर्म नहीं। ये वास्तव में ये ऊपर से देखेंगे तो अब्राहम के लिए लिखा है, विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए, अर्थात अब्राहम के लिए ही नहीं, लिखा गया आगे, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। ये धार्मिकता किससे आ रही है, जब हम यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया गया कार्य के कारण हम धर्मी ठहर रहे हैं। आज्ञाकारिता उसकी रही, इसके लिए हमारे लिए जो, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। अगली आयत, वे हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। अगर आप आज मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, पास्टर अशोक मार्टिन साहब बता सकते हैं, कई क्रिश्चियन कम्युनिटी में मानते हैं रेजरेक्शन इज नॉट देयर, पुनरुत्थान नहीं हुआ है। अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ तो आपका विश्वास भी व्यर्थ है, लिख रखा है।
पहले कुरिन्थियों 15 में है ये। तो ये तीनों चीज को हमें अंगीकार करना और मानना है, इसके कारण हम धर्मी ठहरते हैं। और जब इधर आ जाते हैं तो कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि इस धार्मिकता को आपसे चुरा ले, क्योंकि ये हमारे को दान में मिला है। अब बात आती है कि जो मैं बताता, अच्छा फिर धर्मी बन गए तो हम सब कुछ करते रहे, ऐसा नहीं है। ये धार्मिकता के फल हैं कुछ। देखते हैं रोमियो 5:17 खोलिए सब। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसके ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग, अब ध्यान से सुनिए, यहां पढ़िए, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, छुटपुट्टा नहीं, बहुतायत से पाते हैं। ये परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर, ऐसा नहीं है चिल्लर पिल्लर दे दो आकर आपको बचाता है। यीशु मसीह का एक लहू का कतरा सबको धर्मी ठहरा सकता था, मगर उसने अपना सारा लहू बहा दिया आपके और मेरे लिए। इतना सामर्थ्य लहू है वो। एक कतरा बहुत था इस पूरे जगत के पापों को माफी देने के लिए। बूंद, समझते हैं आप, बूंद कतरा क्या है? एक बूंद, मगर उसने क्या करा? अपना सारा लहू बहा दिया। तो यहां लिख रखा है धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के, आपके द्वारा नहीं, उस यीशु मसीह के मनुष्य के बारे में बताया कि अर्थात यीशु, लिख भी दिया यहां पे, यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही, कोई शंका ही नहीं है। अगर आपने परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता पाली है तो वो अनंत जीवन में राज्य करने वाले होंगे, पापों में धसे हुए नहीं होंगे, गरीबी में धसे हुए नहीं होंगे, कमी घटी में नहीं रहेंगे। राज्य कब करते हैं हम? राजा के समान होंगे जब। और ये परमेश्वर राजाओं का राजा है, कमजोरों का, गरीबों का नहीं। गरीबों के लिए आया, निस्संदेह वो गरीब हुआ ताकि हम अमीर हो सकें, लिख रखा है बाइबल में। मगर अगर आपने उस यीशु मसीह की धार्मिकता को ग्रहण कर लिया है, पा लिया है, वो केवल विश्वास से मिल रहा है, दान के रूप में पा लिया है। और यहां शायद लिखा, वरदान शब्द वो यूज कर रखा है, इंग्लिश में बड़ा क्लियर है, विच रिसीव अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। वो आप कमा नहीं सकते उस धार्मिकता को। यहां से यहां आने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, केवल और केवल यीशु मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करने से आ रहे। आमीन। तो क्या करने वाले होंगे? राज्य करने वाले होंगे। मेरे को जब पता पड़ा तो मैंने कहा अपने घर में ही नहीं, मैं तो ऑफिस में सब जगह राज्य करूंगा, क्योंकि बाइबल यही बताती है। और किसके कारण? मसीह के द्वारा है। ये ऐसा छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर है तो यही है। मैंने आपको कल वो भी आयत बताई थी, बाकी तो खुद बोलता मैं परमेश्वर हूं, दूसरे ईश्वरों को मूर्ति मत बनाना, है ना। आ रही बात समझ में आपको? आप ले रहे हैं इस वचन को, इस वचन को लेने के बाद आप राज्य करने वाले बनोगे। और राज्य कौन कैसा करता है? राज्य पता कौन करता है? राजा करता है। और राजा को करना नहीं पड़ता है, वो राज्य करता है, अर्थात अधिकार को इस्तेमाल करता है, लोग कार्य करते हैं। यहां तक कि कोई भी उसके विरुद्ध नहीं जाता। ऐसे बाइबल में क्या लिख रखा है? यीशु मसीह के साथ हमको कहां बिठा दिया है? यीशु मसीह में हमको क्या आशीषें मिली है? सारी स्वर्गीय आशीषें हमको मिल चुकी है, मिलेगी भी नहीं, लिख रखा है। तो ये है वो धार्मिकता की पोजीशन आपकी, ये है वो परमेश्वर की धार्मिकता जो हमको परमेश्वर देना चाहता है। अर्थात हम एक साधारण व्यक्ति होकर उस अलौकिक परमेश्वर की धार्मिकता पाकर अलौकिक कार्य करने वाले हो जाएंगे। यीशु मसीह के जन्म साधारण जीवन नहीं बिताने वाले। और आपके बता दूं, आपकी धार्मिकता के काम से कभी भी परमेश्वर खुश नहीं होगा। परमेश्वर क्यों खुश होता है कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और उसकी धार्मिकता को प्राप्त कर लेते हैं, तो वचन से देखते हैं क्या फल निकलते हैं। खोलिए फिलिपियों 1:11।
फिलिपियों 1:11। यहां यूं लिखा है, और उस धार्मिकता के फल, किसके, आगे समझ में भी आ जाएगा आपको, जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। आपके द्वारा नहीं होता है वो। काहे के लिए मैं आज इधर इतने फल ला सकता हूं वचन के? क्योंकि यहां लिखा है, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर, कम होते जाते हो, भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ, जिससे आपकी महिमा हो। आपका जीवन आपकी महिमा के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। यह है मसीह जीवन, यह है वो मसीह की धार्मिकता जो देना चाहता है, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। ये नहीं कि मैंने हाथ रख दिया तो लोग चंगे हो गए। आपके रखने से एक चींटी भी चिंता नहीं हो सकती, ये भी बता दूं मैं आपको। मगर क्योंकि यीशु और यीशु की धार्मिकता मैं प्राप्त करता हूं, उसके कारण क्या फल से लग जाते हैं? चंगाई से, छुटकारे से, सब चीज आप कर सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। खाली अशोक मार्टिन जी या रत्ना स्वामी नहीं, हर एक विश्वासी कर सकता है। आप में से हर एक जन जिसने यीशु मसीह को ग्रहण करा और उसकी धार्मिकता को पाया है, राज्य कर सकता है, फल लाएगा। और फल भी कैसे लाएगा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए लाएंगे। आमीन। मैं कहीं बाइबल से बाहर से तो नहीं बता रहा ना। मेरे साथ आप बैठोगे तो खाली वचन से ही सीखोगे। मैं अपनी जोड़ तोड़ नहीं करता रहूंगा, क्योंकि वचन इतना सामर्थ्य है। और इन चीजों को हम पहचान नहीं रहे हैं कि नए नियम में आकर परमेश्वर ने कैसा महान बना दिया है हमको। हम क्या यीशु मसीह को खाली ये ग्रहण कर रहे हैं कि हाँ, आगे जाकर शायद स्वर्ग में पहुंच जाएंगे सोने की। ऐसा नहीं है। ये धार्मिकता सोने से कम नहीं है, क्योंकि सोने की धार्मिकता है, सोने से बढ़कर है ये धार्मिक। ये आप कितना भी खर्च कर लेते, धार्मिकता नहीं खरीद सकते थे आप, और वो आपको मुफ्त में दे रहा है। ऐसा है वो परमेश्वर। इसके लिए अनुग्रहकारी परमेश्वर है वो। अनुग्रह में आप कमा नहीं सकते, मजदूरी नहीं कर सकते इसके लिए। और जब आपको वो धर्मी बना देता है, जैसे पापी आप अपने कर्मों के कारण नहीं बने, धर्मी आप अपने कर्मों से नहीं बने, तो हमेशा हम गिर सकते हैं कभी पाप में। और वो कारण क्या है? हम जगह देते हैं। बाइबल में लिख रखता है, शैतान को जगह नहीं देना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। तो वो गिराता। और वो शैतान, एक बार मैं बता दूं, जैसे ही आपको ये बोध रह नहीं गया कि मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, निस्संदेह वो आपको गिरा देगा। आकर करता ही क्या हो, क्या परमेश्वर जैसे। यीशु मसीह को जाकर क्या करा उसने? अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो कुछ करके दिखाओ, इस पत्थरों को रोटी बनाओ। और हम भी सुबह सुबह उठ के यही मिलता हमको भी। शैतान आकर बोलता, अच्छा तुम परमेश्वर बेटो, बाइबल कितनी पढ़ी? बाइबल पढ़ने से धर्मी नहीं बनते हो जनाब। मगर जब धर्मी हो जाओगे तो क्या करने वाले होगे? खोजने वाले हो जाओगे। बाइबल पढ़, मैं बाइबल इसके लिए नहीं पढ़ता हूं कि परमेश्वर खुश हो जाएगा उससे। मैं बाइबल इसके लिए पढ़ता हूं कि मेरे को पता पड़ जाए कि यीशु मसीह में मेरे को क्या क्या मिल गया। इसके लिए पढ़ता हूं। आपके पास अगर आपके बैंक की पासबुक नहीं हो तो आपको यह भी नहीं पता पड़ेगा कि आपके पैसे कितने हैं। है ना? बाइबल इसके लिए मत पढ़ना कि परमेश्वर को आप खुश कर दोगे। परमेश्वर खुश है जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण कर लिया, जिसके ऊपर मैंने विश्वास के बारे में आपसे चर्चा करी। बाइबल इसके लिए पढ़ना है कि हम जान जाएं कि हम यीशु मसीह में क्या हैं, और हमारे को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, हमारे को क्या क्या वरदान दिए गए हैं, और परमेश्वर की धार्मिकता के कारण हम राज्य कर सकते हैं। और जिसके विरुद्ध इस्तेमाल करना वो करते नहीं है अपन। बाइबल के लिए क्या लिख रखा है इफ्सियों में? आत्मा की तलवार वचन। आत्मिक लड़ाई के लिए वचन पढ़ना है, परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं। परमेश्वर तो खुश है
जब भी तो आपको सारा वरदान दे रहा है, दान दे रहा है, वचन दे रहा है, यीशु मसीह दे दिया, सब कुछ इसके लिए तो दिया है। मगर हम उसको क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसको करके हम परमेश्वर को खुश करके, शायद वो फिर भी यही रहता है। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है, आपको बता दूं। आप एक दिन पढ़ोगे बाइबल के 2 चैप्टर, एक और विश्वासी आकर बोला मैंने तो 4 पढ़े, चक्कर में पड़ जाओगे आप। फिर आप कोशिश करोगे 8 पढ़ूं मैं। क्यों कर रहे हो कोशिश? क्योंकि आप परमेश्वर के सामने धर्मी बनने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आप यीशु मसीह में उसकी धार्मिकता हो। तो धर्मी बनने या परमेश्वर को खुश करने के लिए बाइबल नहीं पढ़ना। बाइबल पढ़ना है हमारे को बोध होने के लिए कि हम क्या है यीशु मसीह में, क्या क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया, और शैतान के विरुद्ध इस्तेमाल करने। तो आगे से बाइबल क्यों पढ़ोगे? रिलीजियस वे, व्यवस्था के रूप में मत बना लेना कि सुबह उठना बाइबल पढ़ना ताकि परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं, जब भी अगुवाई दे, वचन जब भी बोले परमेश्वर, उसको करो। और सबसे बढ़िया प्रार्थना वही है, जितना आप वचन में मनन करते रहेंगे तब एक सामर्थ्य विश्वासी होंगे। आमीन। और ये धार्मिकता से ये फायदे हैं। इसके विषय में और भी देखते हैं। एक तो देखा हमने धार्मिकता के फल आपके नीचे है, परमेश्वर को धार्मिकता के फल जो यीशु मसीह के द्वारा आप में से होते हैं, उससे वो प्रसन्न होता है और उसके साथ आप लदे रहते हो, और उसके कारण परमेश्वर की महिमा होती है। आप अच्छे अच्छे प्रीचर्स, टीचर्स को देख लें, वो कभी भी अपनी महिमा के, मैंने बहुत बार बेनियन के क्रूसेड के देखे हैं, लोग बोलते बहुत चंगाई होती है उनकी उसमें। तो मैंने एक बार शायद बॉम्बे में हो रहा था, उसमें आया तो एक लड़की आई गवाही के लिए, और बेनियन के पास खड़ी हुई। बेनियन ने बोला तुम मेरे को जानती हो? उसने कहा ज़्यादा नहीं, आज ही सुना मैंने आपको। उसने, आप तुम यीशु मसीह को जानती हो? उसने नहीं। यीशु मसीह को मैं नहीं जानती हूँ, मगर मैं जानती हूँ कि मैं चंगी हो गई। तो बेनियन ने समझाया, देखो ये मेरे कारण ना तो चंगी भी, मैं निस्संदेह यीशु मसीह के कारण चंगी। ये तो मेरे को जानती भी नहीं है, तो यहाँ आई जब तो उसको समझ में आया कि मैं बेनियन। कभी भी महिमा जब परमेश्वर करता है आपके जीवन से, श्रेय हमेशा यीशु को जाना चाहिए। इसे नम्रता बोलते हैं। मैं अपनी गवाही देता हूं। मैं वरदानों के लिए बहुत तत्पर हो रहा था कि परमेश्वर के जो 9 गिफ्ट्स लिख रखे ना, मैं आपको बताऊं, शुरुआत मैंने 9 गिफ्ट्स लेने के लिए क्या करा, अरे ये 9 गिफ्ट्स मिल जाएंगी ना तो मैं हाथ रखूंगा तो लोग चंगे हो जाएंगे। नहीं मिले मेरे को। कोई भी गिफ्ट नहीं मिला मेरे को। मगर जब ये समझ में आया, वहां जब पढ़ा वचन से, तो ये लिख रखा है वहां पे वो वरदान, एक्सेप्ट अन्य भाषा का वरदान जो है, जो आपकी एडिफिकेशन के लिए, बाकी सब वरदान कलीसिया के उन्नति के लिए है, आपकी उन्नति के लिए नहीं है। परमेश्वर कई वरदान आपकी उन्नति के लिए नहीं देता है, उसको अपनी कलीसिया को उन्नति के लिए देता है। और धार्मिकता का वरदान भी एक यही है, जिससे आप लोगों की उन्नति कर सके उसका प्रयोग करके। आमीन। जैसे कल मैंने बताया था ना, रोमी 5:14 में लिखा है ना, परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता कि हम अपने लिए नहीं, परंतु जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, उसके लिए जीने वाले हो सके। तो जब आप परमेश्वर की धार्मिकता को पाएंगे तो वास्तविकता में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर यीशु मसीह आपको जिलाए। और ये चीज सबसे अच्छी तरह किसको समझ में आई? पौलुस को प्रकाशन मिला। गलतियां 2:20 आज वापस पढ़ के देखते हैं। 2 दिन से हम लोग इस वचन को कई बार बोल चुके हैं, खोलते हैं, वापस पढ़ते हैं। यहां यीशु मसीह, पौलुस लिख रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल शब्द मेरे को बड़ा अच्छा लगता है हिंदी में। केवल तो केवल, आजकल आप लोगों ने क्रिसमस में काटे होंगे केक वेक, सब खाते हैं ना अपन लोग, हाँ? लड्डू भी खाते हैं, मिठाइयाँ भी खाते हैं सब। मगर आप कहीं जाएं और कोई बोल दे केक के अलावा केवल केक खाना, उसके अलावा कुछ, तो बाकी चीज़ें ले सकते हो? नहीं ले सकते फिर तो।
ऐसे ही यीशु मसीह में आप जैसी, ये एक प्रीचर ने बड़ा अच्छा बोला उसको, जीसस प्लस समथिंग विल गिव यू नथिंग। जीसस प्लस यीशु मसीह और उसके साथ और कोई चीज जोड़ोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जीसस प्लस नथिंग विल गिव यू एवरीथिंग। यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह, वो आपको सब कुछ दे सकता है। आमीन। इसके लिए हमको क्या परस्यू करना है, किसको लेना है? यीशु मसीह को। और परमेश्वर पिता की मर्जी भी यही थी। कई बार मेरे पास आकर लोग बाग बोलते हैं, परमेश्वर की मर्जी मेरे लिए क्या है? आता है भाई, पढ़ते हैं यूहन्ना 6:40 पढ़े। यूहन्ना 6:40 यहां यूं लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है। पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्राइमरी विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा हर एक जन के लिए क्या है? कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। तो और आप यहां पे शायद अगला वर्ष पढ़ोगे तो वहां पे यीशु मसीह के लिए भी परमेश्वर की क्या इच्छा थी वो भी बड़ा स्पष्ट है। खोलते हैं 41 पढ़े जरा सा। नहीं, ऊपर जाना बेटा एक मिनट। 39। हाँ, यहां लिख रखा है यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या थी? और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन पर फिर जिला उठाऊं। यीशु मसीह के लिए क्या था? हम सबको बचाने आए। इसी के लिए बोला ना उसको उद्धार करता। यीशु जो शब्द है इब्रानी का, उसका मतलब क्या है? बचाने वाला। आमीन। तो ये है वो पर्पस। और उसका कैसे करता है? वो धार्मिकता को देख। अब अक्सर हम लोग, गलत नहीं है, परमेश्वर से चीजें मांगने के लिए प्रार्थनाएं करवाते रहते हैं, और मैंने भी बहुत करवाई है। जब मेरी मारुति 800 वो मैंने बेची तो दूसरे दिन ही मैंने दुआ करा, खुदा मेरे को वैगन आर चाहिए, और मिली भी मेरे को। ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर इतना भला है कि सब कुछ कर देता है। मगर जिस दिन मेरे को वचन से पता पड़ा कि इन चीजों के लिए तो प्रार्थना ही नहीं करनी है, खोल के देखते हैं मत्ती 6:31। और आज जब मैं ये बता रहा हूं तो हो सकता है आगे सब आपके पास बहुत भाई साहब आपके पास कोई ज्यादा प्रार्थना कराने आएगा नहीं। मैंने बहुत लोगों को रोक दिया। फिर मैं कहा मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, ये घर दिलवा दो, शादी करवा दो, मोटरसाइकिल दिलवा दो, ये सब चीजें। यहाँ क्या लिख रखा है? इसलिए जब चलिए हाँ चलो इसको यहीं से पढ़ते, 33 तक पढ़ेंगे। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों। एक्चुअली में ये वर्ड अल्प विश्वासी नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली में अविश्वासी होना चाहिए। अल्प विश्वासी कोई चीज नहीं है। यीशु मसीह का तो विश्वास राई का दाना भी बहुत कुछ करा सकता है, इससे छोटा अल्प हो नहीं सकता। अविश्वासी तुमको वे इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। आगे, Therefore, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। ये पता किसके लिए मांगते हैं हम ये सब चीजें? शरीर के लिए। हम आत्मा प्राण शरीर के बने हैं, तो सबसे पहले हम यीशु मसीह के पास अक्सर लोग बाग शरीर के लिए ही आते हैं। और परमेश्वर इतना भला है कि वो शरीर के लिए भी सब कुछ करके देता है ना। और जैसे आपने कल या परसों में वो वर्ड शेयर करा था यूहन्ना 6:26, 27, 28 में जब लिखा गया, तुम लोग मेरे को इसके लिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने मिरेकल देखा, इसके लिए ढूंढ रहे हो। किसके लिए? तबले के लिए। खाने के पीछे लगे रहते हैं, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। और आधे से ज्यादा मसीह के पीछे इसी के लिए आते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी मैं बता दूं, मैं भी आया हूं। मगर वहां नहीं रुकना है हमको।
उससे आगे बढ़ना है हमारी आत्मा के लिए। तो आगे यहां ये लिख रखा है, क्योंकि अन्य जाति, विश्वासी लिख रखा है यहां पे, क्या लिख रखा है, क्या लिख, ध्यान से पढ़ लें। आप लोग क्या हो, विश्वासी। तो आप किसके लिए लिखा? क्योंकि अन्य जाति, जो ऊपर वाली बात बताएं, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। लगे हुए हम भी, पैसा कब आ जाएगा, नौकरी कब मिलेगी, एसी गाड़ी कब आएगी, घर कब बनेगा। आगे फिर क्या लिखा है? पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ये भी बोल दिया। फिर आगे लिखा है, इसलिए फिर बताया इसको करने के लिए क्या करना है। इसलिए पहले जाकर प्रार्थना करवाओ लोगों से। यहां लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बट सीक ye first the kingdom of God and his righteousness। हमारी धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और जिस दिन मेरे को ये वचन मिला परमेश्वर से, प्रकाशन, मैंने इन चीजों के लिए फिर प्रार्थना करना बंद कर दिया। अपना आप मिलने लग गई, अपना आप मिलेगी वो। सही में बता रहा हूं, आधे से ज्यादा हमारी सेविकाइयों में जब लोग, और खैर मैं मना नहीं करता हूं, करता है परमेश्वर, जो भी आया यीशु मसीह उसके पास, उसके लिए सब कुछ करके दिया उसने। मगर अब वास्तव में विश्वासी हैं, परमेश्वर की धार्मिकता पा चुके हैं, तो इन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करते रहेंगे। किसको लिए खोज करते रहेंगे? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे। परमेश्वर का राज्य क्या है पता है? खोल के देखते बाइबल से, रोमियो 14 का 17। आधे से ज्यादा मैंने देखा है, हाँ ब्रदर मेरी बहुत अच्छा घर बन गया, बढ़िया गाड़ी आ गई, परमेश्वर के राज्य में आ गया। सॉरी, फिर तो टाटा बिरला वो लोग हैं, आप हम नहीं है। फिर अगर इन चीजों से परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे तो फिर वो लोग राज्य में हैं, हम तो क्या है, बाहर हैं। वो यहां यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। वही चीज लिखा है, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इसी खोज में रह जाते हैं लोग बात। यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। धर्म अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता। तो क्या हम परमेश्वर की, इसके लिए बाइबल में लिखा है ना कि अगर परमेश्वर की धार्मिकता पा लिया आपने, तो आपके अंदर आ गया राज्य, और राज करने वाले हो गए। इसी के लिए लिखा कि धार्मिकता और अनुग्रह से यीशु मसीह की द्वारा राज्य करने वाले होंगे हम। ये है वो धार्मिकता जो हमको मिलती है, और इसमें चलते हैं, तब हम परिपक्व होकर चलने वाले होते हैं। आमीन। बात समझ में आई? लिखा, याद रखोगे, उपयोग करोगे, मनन करोगे, और मैं जैसे वर्सेस दे रहा हूं, आप उस पूरे चैप्टर को पढ़िए, फिर तब आपको और परमेश्वर प्रकाशन देगा उस विषय में। क्योंकि मैं एक साथ सारी बाइबल या वचन नहीं दे सकता 1 घंटे के अंदर, पर परमेश्वर जब प्रकाशन देता है तो बहुत जबरदस्त देता है। तो परमेश्वर की धार्मिकता है जो परमेश्वर का राज्य भी होता है ना। तो परमेश्वर की धार्मिकता एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, दान है, मिलना चाहिए, लेना चाहिए, सब ले सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, और हम सब पात्र हैं उसको पाने के लिए, क्योंकि हम सब पापी अवस्था में हैं। पहले आदम के कारण हम यहाँ रह गए, मगर दूसरा आदम इसी के लिए आया ताकि हम उसकी आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर पा सकें, जो धार्मिकता, पवित्रता, ज्ञान, सब चीज, छुटकारा सबके लिए दे। अगर आप यीशु मसीह की धार्मिकता हो तो छुटकारा तो मिलना ही मिलना है उसमें। हमको लोगों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, हमारे को डिलीवर कर दो, छुटकारा दे दो। आप खुद स्वयं उस सामर्थ को जो आपके अंदर हो, अगर आप विश्वासी है, नया जन्म समझ में आ गया सही रूप से, कर्मों के आधार पे बन के धर्मी बने हुए हो तो कुछ नहीं मिलने वाला। शैतान बड़े आराम से गिरा देगा आपको,
कुचल देगा। हम प्रोटेक्टेड क्यों रहते हैं पता है आपको? किसके कारण हमारे को प्रोटेक्शन मिलता है? चलिए पुराने नियम की आयतों को भी देखते हैं, पढ़ते हैं। यशाया 54 का 17 खोलते हैं। 54:17 ये एक बहुत बड़ी अच्छी आयत है जिसको हम लोग, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, विश्वासी लोग। मगर आपको इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, जब हिंदी में पढ़ते हैं ना तो इसमें पूरा अर्थ नहीं है उसका जो इंग्लिश में है। खैर दोनों में पढ़ के देखते हैं। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सभी से तू जीत जाएगा। यहाँ यहोवा के दासों को लिख दिया है, ठीक है ना? यहोवा के दासों का अर्थात यहोवा के जो धार्मिकता पाए हुए हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा, आगे पढ़ेंगे हम एक बार। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। किसके कारण? अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता के कारण, यहोवा की ये वाणी। तो इसमें हम जब पढ़ते हैं तो इतना क्लियर नहीं लगता कि परमेश्वर की धार्मिकता के कारण हम प्रोटेक्टेड होंगे। पर इंग्लिश में जब पढ़ते हैं, नो वेपन दैट इज फॉर्म्ड अगेंस्ट दी शैल प्रॉस्पर एंड एवरी टंग शैल दैट शैल राइज अगेंस्ट दी इन जजमेंट दाउ शैल कंडेम। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज लिखी है इंग्लिश में, जो भी हथियार आपके विरुद्ध खड़ेंगे आपको उसको कंडेम करना है। कैसे करेंगे? आगे लिखा है, दिस इज द हेरिटेज ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ गॉड एंड देयर राइचियसनेस इज ऑफ मी सेड द लॉर्ड। शैतान आकर, मैंने बताया ना आपको, और कुछ नहीं बोलता है। कहां से धर्मी हो? अभी तो ये कर रहे हो, तब क्या बोलना है? अच्छा याद दिलाया तुम, मैं धर्मी नहीं हूं मगर मेरे में यीशु की धार्मिकता है, इसके लिए मैं जयवंत हूं, तू मेरे विरुद्ध में नहीं खड़ा हो सकता। ये बोलना पड़ेगा आपको, तब जाकर वो हथियार जो बना रहा है वो काम नहीं करेगा आपके विरुद्ध। अन्यथा सब करके चला जाएगा और फिर सोचते रहोगे, अरे आज मैंने शायद बाइबल नहीं पढ़ी, आज वह फास्टिंग नहीं करी। इसके कारण नहीं हो रहा वो। अगर आपके अंदर ये पूर्ण रूप से बोध है, ज्ञान है कि मैं यीशु मसीह की धार्मिकता हूं, उसके वचन, उसके ब्लड से मैं धर्मी ठहराया गया हूं, शैतान कुछ नहीं कर सकता। फिर ये हथियार कब आपके विरुद्ध काम करते हैं? जब हम ये चीजें बोलते नहीं, जब ये अंगीकार नहीं करते हैं कि हम यीशु मसीह में धार्मिकता। बड़े अच्छे अच्छे प्रीचर्स, आप जोसेफ प्रिंस उसको बोलते हैं, जब हम कभी भी गिर जाएं, शैतान गिरा दें, तो उसके बाद हम परेशान ना हों। मैं पहली चीज क्यों? क्योंकि ये कन्फेस जब करोगे तो आपको बोध हो जाएगा मैं वहां नहीं गया हूं, अभी भी यहाँ पे ही हूं, धर्मी हूं। अभी भी धर्मी, अगर पाप में गिर भी गया हूं, धर्मी हूं, मगर मैं कैसे? और परमेश्वर का लहू मुझे हमेशा साफ करता है। वो आपके, इसका ये मतलब नहीं कि आप पाप करते रहो, ये कहीं नहीं बोल रहा हूं मैं, मगर जब आप कभी भी ऐसा आभास हो आपको, तो क्या करना है हमको? सीधा यीशु मसीह में मैं उसकी धार्मिकता हूं, तो वो हथियार क्या होगा? काम नहीं करेगा। वो हथियार काम नहीं। हथियार क्या है शैतान का? कोई भाला पाला नहीं है, वो भी वचन से आपको गिराना चाहता है, और आप भी उसको तलवार क्या है? परमेश्वर के वचन से। वो अपने झूठों से आपको बताता है कि नहीं अब तो धर्मी नहीं हूं, फलाना नहीं हूं, ये कर दिया आपने। मगर हमको क्या उस टाइम क्या इस्तेमाल करना? तलवार। यीशु की धार्मिकता हूं मैं। और मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखा, होता है, मेरे से भी गलती हुई है, कई बार होती, मन में फिर माथा नहीं पीटता रहता, अरे क्या हो गया। मैं सीधा बोलता, तब भी मैं यीशु मसीह में उसकी धार्मिकता हूं, क्योंकि मैं इस जगह पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे को बचाने वाला है वह उससे बलवंत है। आमीन। ये है सत्य बाइबल का। और ये फिर आपको पाप नहीं घेराता रहेगा, आप में अंदर धार्मिकता के फलों से लदे हो गए आप, क्योंकि अब आपके अंदर धार्मिकता के फल आपके करने से नहीं आ रहा है, यीशु मसीह के करने से आ रहा है। लदे रहोगे, लदे रहोगे। आमीन। भरपूरी का जीवन है, और यही है। इसी के लिए बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, देखो बिना इनके परमिशन के मैं आगे नहीं बढ़ता। अब मैं जो वचन दे रहा हूं वो आपको बताएगा कि हम कैसे परिपक्व होते हैं।
खोलिए मेरे साथ इब्रानियों 5 का 24 खोलना एक बार बेटा। इब्रानियों 5 का ओके, हिब्रूज 5 कहाँ तक है? वर्सेस 14 तक है। इसमें देखना वो दूध के है ना, वो बस क्या वर्ष क्या है पढ़ना। हाँ, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। मसीह में आने के बाद जब तक आप परमेश्वर की धार्मिकता के वचनों का अध्ययन नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तो फिर क्या बने रहोगे? क्या बने रहोगे? बच्चे बने रहोगे। आगे लिख रखा है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे से भेद करने में निपुण हो गई है। इसको इंग्लिश में पढ़ते तो बहुत आराम से समझ में आता है मेरे को। आई एम वेरी कंफर्टेबल। इंग्लिश में पहले वाला वर्स वापस खोलना। फॉर एवरी वन दैट यूजेथ मिल्क इज अनस्किलफुल इन द वर्ड ऑफ राइचियसनेस। किसमें? धार्मिकता कैसे मिलती है उसको नहीं जानते, तब हम कैसे होते हैं? परिपक्व नहीं हुए अभी तक। फिर लिख रखा है वर्ड ऑफ राइचियसनेस फॉर ही इज अ बेब। बच्चे बने हुए हैं। बाइबल में भी ये आता है ना, अभी तक तुम बच्चे हो। कैसे? देख नहीं थे, लड़ते हो, झगड़ते हो, क्या करते हो? क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि परमेश्वर की धार्मिकता से हम क्या हो गए। आगे फिर इंग्लिश में लिखा, फॉर बट स्ट्रॉन्ग मीट belongeth to them that are full of age, अर्थात पूरे परिपक्व हैं, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil। जब तक हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूर्ण रूप से समझेंगे नहीं, उसे दान के रूप में पाएंगे नहीं और उससे जिएंगे नहीं, तब तक हम क्या हो जाएंगे? बच्चे ही बने रहेंगे। फिर आप क्या है, शैतान ने अटैक करा तो भागोगे कि साहब मेरे लिए दुआ कर दो, फलाना कर दो। जबकि बोला क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार आप जब अंगीकार करोगे तो वो भाग जाएगा। लड़ाई लड़ने के लिए सब कुछ परमेश्वर ने नए नियम में आकर शैतान को हटाने वाला परमेश्वर नहीं, क्योंकि शैतान पे जय पा चुका है यीशु मसीह के द्वारा। अब हमको बोला गया है कि शैतान के विरुद्ध खड़ा होना। पढ़ते हैं याकूब 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन हो जाओ? इसको भी मैं समझाऊंगा परमेश्वर के अधीन कैसे होते हैं, आगे अभी बताता हूं मैं आपको। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का परमेश्वर सामना करेगा। पुराने नियम पर परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ता था। अब क्या लिखा है? हमको सामना करना है। और उसके साथ एक प्रॉमिस बहुत जबरदस्त है, तो वह तुम्हारे पास से खड़ा रहेगा, भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? अगली बार जब कोई दुष्ट आत्मा कोई चीज आएगी तो प्रेयर कराने आओगे या भगाओगे उसे? आमीन। कैसे भगाओगे? परमेश्वर के अधीन हो। परमेश्वर के अधीन कैसे होते हैं? बाइबल से देखते हैं। रोमियो 10 का 3। यहां पौलुस ने बड़ा अच्छा लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता, जिस विषय पे आज मैं इतनी चर्चा कर रहा हूं, वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हैं। ये मैं बता रहा हूं, वो क्या है? हम अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, इसके द्वारा परमेश्वर से लेना चाहते हैं। तो आगे लिख रखा है, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। तो जब तक उद्धार, मैंने जैसे आपको समझाया, उद्धार क्या है? हमारे कर्मों के कारण, केवल यीशु मसीह के अनुग्रह और विश्वास से हुआ है। उसमें आप कोई कर्म जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर वो स्वयं की धार्मिकता में खड़े रहोगे। इसके लिए परमेश्वर की धार्मिकता आपको मिलेगी नहीं, उद्धार होगा नहीं। और फिर जो आगे की बातें लिख रखी कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का मुकाबला नहीं कर पाओगे।
तो उद्धार और परमेश्वर की धार्मिकता पाना ही उसकी अधीनता में जाना है। व्यवस्था को पूरा करना अधीनता नहीं है। क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता का दान लेना, जो अनुग्रह से मिलता है, जैसे हमने रोमियो 5:17 में पढ़ा। तब हम राज्य करने वाले होंगे। और जैसी व्यवस्था के अधीन जाते हैं तो क्या हो जाता है? पाप की प्रभुता हम पे बढ़ जाती है। व्यवस्था में कमी नहीं है, व्यवस्था का एक पर्पस है, उसको आज मैं नहीं ले रहा हूं। व्यवस्था बिल्कुल परमेश्वर की ओर से है, मगर व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं आती। तो इसको पढ़ के भी देख लेते हैं, वचन से पढ़ते हैं। गलतियों 2:21। और वो धार्मिकता मैंने कहा ना, खाली यीशु मसीह कर सका। यीशु मसीह की धार्मिकता व्यवस्था को पूरा करने से ही मिली थी उसको। पढ़े यहां, मैं परमेश्वर के अनुग्रह, समझ में आ रहे हैं? हम लोग बोल देते हैं अनुग्रह हो गया, अनुग्रह हो गया, हो गया, गाड़ी मिल गई, फलाना। नहीं, आप व्यर्थ भी ठहरा सकते हो उस अनुग्रह को। कर रहे हैं हम लोग, बहुत लोग। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। जैसे ही आप स्वयं की धार्मिकता में खड़े होते तो क्या हो रहा है? फिर आप लिटरली यू आर स्लैपिंग गॉड द फादर, कि तेरा बेटा नहीं कर पाया, मेरे को करना पड़ रहा है। यह है वो प्रॉब्लम जो स्वयं की धार्मिकता में है, और अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। याद रखिए, इन वर्सेस को आप जब तक पूर्ण रूप से प्रकाशन नहीं पाएंगे, इसको लेकर नहीं चलेंगे, परिपक्व नहीं हो पाएंगे आप। तो बाइबल की व्यवस्था निस्संदेह आत्मिक है, सब कुछ है, मगर धार्मिकता परमेश्वर की नहीं दे सकती थी। इसके लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। अन्यथा अगर धार्मिकता व्यवस्था से आ जाती तो इतनी बड़ी बाइबल बनाने की जरूरत नहीं थी। आदम और हव्वा पाप में गिरे थे, 10 व्यवस्थाएं वहां पे दे आकर परमेश्वर उनको दे देता, वो कहते पूरे कर ले तो धर्मी ठहर जाओगे। हम में से कोई पापी नहीं होता। सो सिंपल, यही तो करना था। और क्या था? अगर व्यवस्था से धार्मिकता आ जाती तो है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना था। इतनी बड़ी बाइबल लिख के फलाना ये सब सिखाना करने की जरूरत नहीं थी, मगर नहीं हो सकती थी। क्योंकि पाप को हटाने के लिए क्या जरूरत है? लहू की आवश्यकता है बहाने की, जैसा कि इब्रानियों 9:22 में है। शायद इब्रानियों 9:22 खोले। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसके लिए बुला यीशु मसीह फिर व्यर्थ में मारा गया। जब अभी हमने जो गई आयत में पढ़ा, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम थोड़े अच्छे काम कर लेंगे, धार्मिक काम ही कर लेते तो हम सही हो जाएंगे, तो फिर क्या है? हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसका बलिदान व्यर्थ ठहरा रहे हैं, और उसके कारण फिर धार्मिकता नहीं मिलते। इसके कारण हम परमेश्वर के अधीनता में नहीं आते, फिर सारी परेशानियां आ जाती है, फिर सारी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आकर आपको कई लोग ऐसे बोल देंगे आप ये नहीं कर रहे हो, इसके लिए प्रॉब्लम है। करने से नहीं है, विश्वास नहीं कर रहे हो जिसने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। और ये जब चीजें मैंने सीखी, जब एक सेविकाई के लिए परमेश्वर मुझे बड़े आसानी से तैयार कर सका, क्योंकि सब कुछ नए नियम में आकर इसी कारण से मिलता है, अनुग्रह और विश्वास से। आप कहेंगे अंकल, यहां तक कि अनुग्रह होने के बाद सारे कर्म होंगे, पर चलना कैसे बाइबल बताती है। पढ़ते हैं कुलुसियों 2:6। मैं आपको पूरी चीज बताना चाहता हूं। कर्म निस्संदेह होंगे जब आप अनुग्रह पाएंगे, पाप में नहीं धसे रहेंगे। कर्म करने वाले जो होंगे परमेश्वर की धार्मिकता के फल से लदे हुए हो जाएगा। मगर यहां क्या चीज लिख रखी है? अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। कैसे करा? सुसमाचार का अंगीकार करके। वैसे ही जैसे ग्रहण करा वैसे ही उसमें चलते रहो। आपकी धार्मिकता क्यों है? जब हम
पूर्ण रूप से हमेशा यीशु ने जो हमारे लिए किया उस पर विश्वास करते हैं, तब आप परमेश्वर की धार्मिकता में चल सकोगे। जिस दिन भी आपने ये सोच लिया कि नहीं नहीं मैं ये कर रहा हूं, इसके लिए धर्मी हो गया और कर सकता हूं, गलत है। मगर जब ये है तो फल से लदे रहोगे, फिर बड़े आसानी से परमेश्वर के लिए उपयोगी हो जाओगे। आमीन। मेरे को जब ये सब चीजें पता पड़ी तभी तो मैं आजाद सेविका ही कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, परमेश्वर हमारे अंदर से कार्य करना चाहता है। हमारे को वो गॉड इज इन बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है वो खाली आपको इसके लिए ढूंढ रहा, इसके लिए वो भी एक प्रिंसिपल है बाइबल का जिसके कारण होता है। क्योंकि जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसको आशीष दी, क्या? बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, सबड्यू एंड हैव डोमिनियन। और वो अधिकार किसको दिया? देह में दिया। जब देह में मनुष्य बना उसको अधिकार दिया। इसके लिए पृथ्वी पर आत्मिक शक्ति बिना देह के कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए परमेश्वर को यीशु मसीह को देह में भेजना पड़ा। इस संसार में जब तक आत्मिक जगत को कुछ कार्य करना है उसको एक देह की आवश्यकता होगी। आमीन। इसके लिए आपको तैयार कर रहा है, उस देह को उस बिजनेस में आना चाहता है कि आप में आकर वो अपनी धार्मिकता देकर भरकर इस संसार में कार्य कर सके। सच में बता रहा हूं, परमेश्वर एक को भी नहीं चंगा कर सकता जब तक एक मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता उसका लेकर, जब इसके लिए हाथ रखना पड़ेगा एक मनुष्य को, इसके लिए जब जाकर लोग चंगे होंगे, इसके लिए जब दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, और इसके लिए यीशु मसीह को देह में आना पड़ा ताकि परमेश्वर इस जगत में काम कर सके। आमीन। ये प्रिंसिपल्स हैं, ये नियम है, इस आत्मिक नियम है। इस धरती पे बिना कोई शरीर के कोई भी चीज, ना तो शैतान, इसी के लिए मैं कह रहा हूं ना, शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। जब आप मौका दोगे उसको अंदर आकर काम करने के लिए, तब काम कर सकता है। और ऐसी परमेश्वर भी तब काम कर सकता है जब हम और आप उसके लिए पात्र बन जाए। तो सबसे अच्छा बिजनेस है ना उसका, और इसके लिए आप और हम जिम्मेदार हैं। आप में से सोचें, कौन कौन हेवन जाना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है ना? तो यहां से क्या क्या लेकर जाने की सोच रहे हो? हैं? जरा जोर से बोलना, जोर से बोलना। क्या? हाँ, अच्छा बोलो 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 जोर से। अगर आप जाओगे तो यहां से क्या क्या लेकर जाओगे? गलत, गलत है। फिर अगर ये जीवन है तो बिल्कुल गलत है। ये पवित्र आत्मा नहीं, लोगों को बचाकर लेकर जाना है। सबसे बड़ा धन कौन है? उस परमेश्वर का सबसे बड़ा धन कौन है? हम और आप। और हमारे आसपास कितने लोग नाश हो रहे हैं, नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सुसमाचार नहीं बता रहे हैं, हम लोगों को चंगा नहीं कर रहे हैं। और सुसमाचार भी बता रहे तो इसलिए हाँ यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगो तो स्वर्ग चले जाओ, इसी के लिए नहीं बता पा रहे। सुसमाचार बाइबल के हिसाब से सुसमाचार खाली स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं है। बाइबल के हिसाब से एक और आयत से समझा देता हूं, पढ़े। गलतियों का 1 से 3 पढ़ना पड़ेगा शायद, पढ़े। फट देने से बोल दिया कुछ नहीं, सही बात में अगली बार ऐसा सवाल उठाऊं मैं तो ऐसे मत बोलते रहना खाली हाथ जाओगे। खाली हाथ, वो तो अलेक्जेंडर के लिए लिखा था, खाली हाथ आया खाली हाथ चला गया। अरे क्यों विनम्र बनाना है हमारे को बिजनेस करने के लिए? जो चीज करना है, टारगेट अचीव करना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं परमेश्वर बिजनेस में है आपके साथ, वहां पे उधर पॉपुलेट करने के लिए आपको लगा रखा है यहां से। है ना? आप सबको हम ले जा रहे हैं ना, लोग बाग हम लोग जैसे। क्यों? यही तो चाहता है परमेश्वर। यहां क्या लिखा? पौलुस की जो ने मनुष्य की ओर से, क्या लगाया? हाँ जी, पढ़ रहा हूं पूरा।
चलिए एक तो छोड़ दीजिए, अगला पढ़ लीजिए। और सारे भाइयों की ओर से नेक्स्ट 3rd वर्स पढ़े। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आगे, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, सुसमाचार है ना, ताकि काहे के लिए दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें, परमेश्वर को नहीं, हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ये काम है, ये बिजनेस है हमारा। और ये कभी भी हो सकता है, रात को 2 बजे भी हो सकता है, सुबह 1 बजे भी हो सकता है, कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए बोला तत्पर हो, तैयार रहो। किसके द्वारा? अनुग्रह और विश्वास से। जब ये सारी चीजों को जो हम शिक्षा दे रहे हैं आज, इनको जान जाओगे तब जाकर, नहीं तो मैं कह रहा हूं ना, आधे से ज्यादा गॉस्पेल इसके लिए ले रहे हैं लोग बाग, चलो यहाँ कुछ नहीं हुआ, वहां तो पहुंच जाएंगे। अरे वहां से पहुंचने के पहले यहां पे बहुत कुछ करना है आपको। यही तो सिखा रहा हूं मैं 2 दिन से। क्या सिखा रहा हूं? इस संसार में, इस बुरे संसार में छुटकारा, उद्धार सब किसके द्वारा करेगा? परमेश्वर। आपने आयत पढ़ी भी ना, अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। मैं पहले बहुत कंफ्यूज हो गया उसको पढ़ के। मैंने कहा परमेश्वर को अपनी आत्मा को कहां से, कौन से बर्तन में से उंडेलना है? कहां से उंडेलता है? सबसे पहले आपके अंदर जीवन के जल को भरता है और आप उसको उंडेलते हैं, तब उद्धार होगा, तब आप बोलोगे, तब जाकर भी आत्मा उंडेली जाएगी। और ये सोचते रहोगे हाँ परमेश्वर उंडेल लेगा, पवित्र आत्मा सब पे, कुछ नहीं होगा। आप और हमको उंडेलने वाला होना है। आमीन। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट रोल, ये है उद्धार देने का कारण। मात्र ये नहीं कि एसी की गाड़ी आ जाए, फलाना आ जाए, वो सब तो आ ही जाएगी, उसके लिए मत पीछे पड़ो। परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोजी बनो, उसको समझो, पढ़ो, शैतान का मुकाबला करो, परमेश्वर की अधीनता में आओ, उसकी धार्मिकता की अधीनता में आओ, तब एक जयवंत जीवन बिता सकोगे। आमीन। मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद देता हूं कि आज परमेश्वर ने मौका दिया कि गए दिन और आज के दिन में जो भी मैं बता पाया आपको, वो बहुत अहम बातें हैं बाइबल की। खाली ताली बिताकर खत्म मत कर देना, उस पे अमल लाना, अमल लाना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। लॉर्ड लेट अस प्रे। खुदावन मैं शुक्र करता हूं, धन्यवाद देता हूं, तेरे उस धार्मिकता के वचन में निपुण हो सके खुदावन। ये एक एक जन जो आज ये वचनों को दिया खुदावन, उसको मनन करे खुदावन, और खोजी बने, खोजे उस धार्मिकता के वचन को, ताकि ये खुदावन तेरे राज्य के लिए और तेरी धार्मिकता के लिए बने होकर राज्य करने वाले हों यीशु मसीह के द्वारा, और खुदावन सारे अंधकार के राज्य को कुचलने वाले हो सके खुदावन। धन्यवाद देता हूं खुदावन, तू इस संसार में हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता जैसा तेरा वचन बताता है, मगर तूने कर दिया खुदावन अपने बेटे को भेज के कि हम सब कुछ करने वाले हो सके। हम एक साधारण मनुष्य पर तेरे अलौकिक यीशु मसीह की धार्मिकता और उसकी पवित्रता के द्वारा जयवंत होने वाले हो सके। इन बच्चों को खुदावन दिन प्रतिदिन खुदावन इन वचनों से सिखा और ये सीखे खुदावन धार्मिकता कितना बहुमूल्य है खुदावन हमारे लिए, क्योंकि बार बार बाइबल में तूने बोला है धर्मी लोग विश्वास से जिएंगे खुदावन। हम परमेश्वर की धार्मिकता के कारण धर्मी और हम विश्वास के कारण जीने वाले होंगे। हम जो दिखता है उससे नहीं खुदावन, परंतु जो देखते हैं विश्वास से, उससे चलने वाले होंगे खुदावन। धन्यवाद देता हूँ आज के दिन इस समय के लिए खुदावन, और खुदावन हम विश्वास करते हैं खुदावन ये बीज जो बोया है वो किसी में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएगा यीशु के नाम से। आमीन। आशीष बोलता हूँ इन पे। आमीन। थैंक यू।